Do you relate with this video? Because I totally agree with this video and I totally relate with this video. बट क्या सॉल्यूशन है, कैसे हम चीज़ों को ठीक करें, कैसे इस ओवर थिंकिंग को ठीक करें? मेरे पास जो मैंने पर्सनली यूज़ किया और मैं जो लोगों को बोलती हूँ और इम्प्रूवमेंट भी है उन चीज़ों से, वो है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है और आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो और आपको कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिल रहा है जिससे कि आप बात करके उसे बता सको, क्योंकि आजकल कम्युनिकेशन बैरियर कुछ ज़्यादा ही हो गया है, तो आपको कुछ नहीं करना। आप अपने पूरे दिन में जो काम करते हो, लास्ट में रात में आप एक डायरी बनाओ, उस डायरी में नोट डाउन करना शुरू करो। अब नोट डाउन पूरे दिन की चीज़ें नहीं करनी है। अब आपको यहाँ पे सबसे पहली बात अपनी ओवर थिंकिंग को रोकना है। जब आप पेन पेपर ले लेते हो तो आधा दिमाग जो है वो आपका वहीं पेन पेपर पे कंसंट्रेट करेगा, कहीं और भागेगा ही नहीं। अब पेन पेपर अपनी डायरी पे लिखना क्या है कि जो चीज़ आपके आज आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हुई, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी थी, वो आपने नोट डाउन किया। और वो चीज़ें भी नोट डाउन करनी है जो आपको लगा कि आज के लिए अच्छी नहीं थी, बट ऐसा नहीं है कि वो नेगेटिव थी। नेगेटिव कुछ नहीं होता, पॉजिटिव होता है, या उस टाइम के लिए आपके लिए वो अच्छा नहीं है, बट इन फ्यूचर आपको पता चलेगा कि वो कितना अच्छा है आपके लिए। सो आपको सब नोट डाउन करना है और जो चीज़ आपको नहीं अच्छी लगी उसको आपको इसलिए नोट डाउन करना है कि आप ये सॉल्यूशन ढूंढो कि कैसे अब मैं इस चीज़ को और ज़्यादा बेटर कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, और इस चीज़ को अब मैं ठीक करूँगी कंप्लीटली। तो उससे क्या होगा, जो आपकी ओवर थिंकिंग है, ये जो आपकी फीलिंग्स है जो आप किसी से बोल नहीं पा रहे, उन फीलिंग्स को आप पेन पेपर लेना है और उस पर सारी चीज़ें लिखनी है। अब हम टेक्नोलॉजी में इतने आगे हैं कि हमारे फ़ोन में नोट्स वाला कॉलम भी है। मैं उस पर सजेस्ट क्यों नहीं करूँगी, क्योंकि हम क्या करते हैं, हर टाइम हमारा फ़ोन हमारे हाथ में होता है, कभी हम स्क्रॉल कर रहे हैं, कभी हम टाइप कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हम कर रहे हैं। तो वो जब हमारी लाइफ में इतना इन्वॉल्व हो चुका है और पेन पेपर थोड़ा सा साइड हो चुका है, तो जब आप किसी नई चीज को लेके रखते हो तो आपका ब्रेन ज्यादा कंसंट्रेट करता है और आप अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को ज्यादा इन्वेस्ट कर पाओगे अगर आप पेन पेपर से वो चीजें लिख रहे हो। सो सॉल्यूशन यही है कि अभी आपको क्या करना है, अपनी फीलिंग्स को एक जगह इन्वेस्ट करना है, क्योंकि आप नोट्स पढ़ोगे तो दोबारा टाइपिंग की चीज आप पढ़ोगे ही नहीं, आपका मन ही नहीं करेगा। बट आप अपनी हैंड राइटिंग पढ़ोगे, आपने किस स्पीड से लिखा है वो पढ़ोगे, तो वो कहीं ना कहीं आपको चीजें इन फ्यूचर भी आप उससे रिलेट कर सकते हैं।